बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी सांसद मीसा भारती पप्पू यादव के पिता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंची। अब लग रहा है कि दोनों परिवार के बीच की दूरियां कम होगी, मगर श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी के बजाय मीसा भारती के जाने का प्लान लालू के मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा माना जा रहा है। लालू यादव बिहार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब लालू यादव के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद से सभी पार्टी अपनी अपनी राजनीति को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। लालू यादव की एक चाल ने कैसे सभी राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दिए हैं, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। लालू पप्पू हुए एक यादवों ने बनाई गुट, बेटी दोस्ती का पुल बनी है। बिहार में राजनीति जोरदार है और पप्पू यादव और लालू यादव की राजनीतिक अदालत किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में ये खुलकर सामने भी आया कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अपने सभी सांसदों, विधायक, एमएलसी के साथ 7 दिनों तक पप्पू यादव को हराने के लिए डेरा डाल दिया था, उससे ऐसा लगता था कि लालू यादव ने एक के बाद एक उनके बेटे तेजस्वी यादव अब पप्पू यादव से दुश्मनी के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन पप्पू यादव के पिता के मृत्यु के बाद लालू यादव की बेटी सांसद मीसा भारती श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर सभी अटकलों पर विराम लगा दी है। अब लग रहा है कि दोनों परिवार के बीच की दूरियां कम होगी, मगर श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी के बजाय मीसा भारती के जाने का प्लान लालू के मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लालू यादव अपने बेटों के राजनीतिक भविष्य के लिए पप्पू यादव से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है कि पप्पू यादव और लालू यादव के बीच अदावत 1988 से चल रहा है, जब लालू यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हुआ करते थे। पप्पू के इरादों को भाप गए थे लालू। पप्पू यादव ने तो कई मंच से कहा है कि उन्होंने ही लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। पप्पू यादव का कहना था कि जब विधायकों की संख्या कम पड़ गई थी, तब उन्होंने विधायक अनूपलाल यादव को लालू यादव गुट में शामिल करवाकर लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनवाया था। जब लालू यादव ने नेता प्रतिपक्ष बने थे, उस वक्त बिहार में लगातार जातीय हिंसा हो रही थी। यादव गुट का प्रतिनिधित्व पप्पू यादव करते थे, वहीं राजपूत गुट की कमान आनंद मोहन सिंह ने संभाल रखी थी। मगर पप्पू यादव के उस वक्त राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। इस बात को लालू यादव भाप गए थे और लालू यादव के नेता प्रतिपक्ष बंद नते से दूसरे दिन से पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उन्हें ढूंढने लगी थी। अब इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि आखिर माजरा क्या था। यहाँ तक कि उनके घर की कुर्की भी हो गई थी, उनके घर पर ताला लग चुका था, जिसके बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया था। उस वक्त बिहार के सभी अखबारों में कांग्रेस नेता शिवचंद्र झा की हत्या की साजिश रचने का आरोप पप्पू यादव पर लगने की खबर छपी थी। जब पप्पू को पड़ी लालू से डांट, बताया जाता है कि जहां जहां यादवों पर जुल्म होता था, पप्पू यादव वहां पहुंच जाते थे। 1990 में जब नौगछिया में यादवों का नरसंहार हुआ था, वहां भी पप्पू यादव पहुंच गए थे, जिसके बाद लालू यादव से उन्हें डांट भी पड़ी थी। लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि यादव का नेता मत बनो। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बिहार में यादव का नेता सिर्फ लालू यादव बनने रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पप्पू यादव के पर कतरने शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि जब पप्पू यादव ने मधेपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो लालू यादव ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया था। फिर भी पप्पू यादव सिंहेश्वर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब ऐसे हालात में पप्पू यादव लगातार लालू यादव के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो शिवहर विधानसभा सीट से आनंद मोहन सिंह भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए थे। जब लालू यादव मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे थे, तब आनंद मोहन सिंह इसका विरोध कर रहे थे, जिसकी काट के लिए लालू यादव ने आनंद मोहन सिंह की काट के लिए पप्पू यादव को सामने खड़ा कर दिया था। बताया जाता है कि 90 के दशक में
नंद मोहन सिंह और पप्पू यादव की लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए थे। वहीं पप्पू यादव लालू यादव के करीबी थे कि इसी वजह से वे अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट को चुना था और पप्पू यादव को यकीन था कि लालू यादव उन्हें अवश्य टिकट देंगे, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। लालू यादव ने 1991 में भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा। बताया जाता है कि उस समय काफी हिंसा भी हुई थी। उस वक्त बिहार में बूथ कैप्चरिंग काफी बोलबाला भी था। नहीं घोषित हुए नतीजे से उस समय के तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेष ने धांधली का आरोप लगाकर पूर्णिया लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषणा नहीं किया था, जिसको लेकर पप्पू यादव को काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद उपचुनाव हुए और पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत हासिल की। इसके बाद पप्पू यादव लालू यादव से दूर होते चले गए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सपा के टिकट से वे फिर से 1996 में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए थे। मगर पप्पू यादव के बढ़ते कदम को लालू यादव नहीं पचा पा रहे थे, जिसके बाद बिहार में लालू मुलायम की दोस्ती हुई कि उसके बाद आज तक समाजवादी पार्टी राजद को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ी। दोनों की दोस्ती को देखते हुए एक बार फिर 1999 में हुए चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। लालू ने मिलाया पप्पू से हाथ, मगर इसी बीच लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए, फिर वापस भी आए, मगर इस बीच उनकी पार्टी राजद बहुत कमजोर हो चुकी थी। लालू यादव फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की लहर से अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर पप्पू यादव से हाथ मिलाया। पप्पू यादव ने तो उसी वक्त अपने आप को लालू यादव के वारिस होने की घोषणा भी कर दी थी। बिहार में भी सभी को लगने लगा था कि लालू यादव के बाद राजद का वारिस पप्पू यादव ही होंगे, मगर पप्पू यादव ने भी मधेपुरा लोकसभा चुनाव में लालू यादव की काफी मदद की थी और उन्हें जिताया भी था। उस वक्त लालू यादव मधेपुरा और छपरा दोनों सीट से लड़ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दोनों सीट से जीतने के बाद मधेपुरा सीट छोड़ दी थी। वहां से लालू यादव ने पप्पू यादव को जितवा दिया था, मगर इसी बीच एक और ट्विस्ट आया। लालू यादव के सभी बच्चे बड़े होने लगे थे और लालू यादव अपने बच्चों के लिए राजनीतिक फील्ड तैयार करने लगे थे। तेजस्वी ने संभाली कमान, वहीं पप्पू यादव धीरे धीरे साइड होने लगे थे। काफी दिनों तक राजद में घुटन महसूस करने के बाद उन्होंने राजद छोड़कर खुद अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के नाम से बना ली और पप्पू यादव ने तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने पर यह भी घोषणा कर दी थी कि अगर ये दोनों कभी भी चुनाव जीत गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, दोनों चुनाव जीत गए और मंत्री भी बन गए। वहीं चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता से दुश्मनी की कमान खुद ही संभाल ली और 2020 के विधानसभा चुनाव में मधेपुरा आकर बैठ गए और पप्पू यादव को चुनाव हरवा भी दिया। फिर यही कहानी जून 2024 में पूर्णिया लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराई और पूर्णिया लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को पप्पू यादव के सामने खड़ा करके दुश्मनी निभाई गई। वही आपको बता दें कि सभी पार्टियां किसी भी मामले में चुकना और झुकना नहीं चाहती थी। जहां एक तरफ मैंने आपको बताया कि लालू यादव ने अपनी कैसी चाल चली, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने काम के दम पर लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने पटना में कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने जेपी गंगा पथ के कृष्णा घाट संपर्क को फीता काटकर लोकार्पण किया, साथ ही गाय घाट रैंप का उद्घाटन करके पटना वासियों को यातायात की सुविधा प्रदान की। अब लोग कृष्णा घाट लिंक रोड से जेपी गंगा पथ का उपयोग कर सकेंगे। इससे लोगों को अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। सीएम नीतीश ने पटना के गाय घाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दोनों योजनाओं का लोकार्पण किया। गाड़ियां अब कृष्णा घाट लिंक रोड से जेपी गंगा पथ का उपयोग कर सकेगी। साथ ही गाय घाट में भी अब रैंप बनने से लोगों को जेपी गंगा पथ पर आवागमन में सहूलियत होगी। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ से लौटने के क्रम में गांधी घाट पर रुककर गंगा नदी के घटते जलस्तर का भी जायजा लिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लालू यादव से भिड़ने के लिए नीतीश कुमार हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। शाम, डाम, दंड, भेद,
सभी पार्टियां जो है वो अपना रही है। वही अब मीसा भारती की पप्पू यादव से इस मुलाकात को एक बार फिर से दुश्मनी की खाई को भरने का दिशा देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा, या यूं कहें कि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लालू और पप्पू की दुश्मनी कब खत्म होगी, क्योंकि पप्पू यादव का भी दूसरा जनरेशन अब तैयार हो चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।